कई तरह के पकवान बनाने में माहिर नीलिमा एक बहुत अच्छी डांसर भी थी। वे दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। दोनों की शादीशुदा जिंदगी पिछले 10 साल से बेहद सुकून और प्यार से चल रही थी। इधर अनीता ने हाल ही में एमए और कंप्यूटर कोर्स किया था। वह किसी नौकरी की तलाश में थी। वह एक मिडिल क्लास परिवार से थी। पिछले कई दिनों से वह स्कूटी चलाने की प्रैक्टिस कर रही थी। अनिल की कंपनी 3 शिफ्ट में चलती थी और उसकी ड्यूटी सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे वाली शिफ्ट में थी। सुबह घर से 7:15 बजे निकलकर दफ्तर पहुंचना अनिल का रोज का नियम था। और अब क्योंकि यह उसकी आदत में आ चुका था, इसलिए वह साधारण रफ्तार से कार चलाते हुए अपने ऑफिस की 10 किलोमीटर की दूरी महज 20 मिनट में नाप लेता था। हमेशा की तरह बेख्याली में कार में बजते म्यूजिक का मजा लेते हुए अनिल ऑफिस की तरफ जा रहा था। अनीता अपनी स्कूटी लेकर सुबह सुबह सड़क पर थी। मालवीय नगर के पास के एक स्कूल के बाहर स्कूल बस खड़ी होने के चलते अनीता ने थोड़ी तेज रफ्तार में स्कूटी को साइड से निकालना चाहा, पर सामने दूसरी ओर से अनिल की कार आ गई और अनीता घबराहट में उस कार से भिड़कर बीच सड़क पर औंधे मुंह जा गिरी। यह देख अनिल के होश फाख्ता हो गए। उसने कार से उतरकर अनीता को टटोला, फिर घायल और बेहोश अनीता को किसी तरह से उठाकर अपनी कार में लिटाया और थोड़ी दूरी पर अनुराग अस्पताल में ले गया। सुबह सुबह इमरजेंसी में अनीता को भर्ती किया गया। उसके पास किसी तरह का पहचान पत्र नहीं मिलने के चलते अनिल उसके घर वालों को खबर करने में नाकाम था। अस्पताल में जान पहचान होने से उसने अनीता को अपना निकट संबंधी बताकर भर्ती करा दिया। थोड़ी देर बाद जब अनीता को होश आया तो उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। पास बैठे अनिल को उसने सवालिया निगाह से देखा। अनिल ने उसे बताया कि कैसे वह उसकी कार से टकराकर बेहोश हो गई थी। बात करने पर पता चला कि अनीता के घर में और कोई नहीं था। उसके माँ बाप और एकलौते भाई की एक हादसे में 2 साल पहले मौत हो चुकी थी। शाम तक अनीता के पास बैठा अनिल कब उसकी सादगी पर मर मिटा, यह दोनों को ही नहीं पता चला। अनिल ने अपने शादीशुदा होने की बात अनीता से छिपा ली थी। शाम को 5 बजे के आसपास नीलिमा का फोन आया तो अनिल को होश आया कि उसका खुद का घर पर इंतजार हो रहा है। उसने नीलिमा से झूठा बहाना बना दिया कि ऑफिस के किसी जरूरी काम के लिए उसे 2 दिन के लिए गुड़गांव जाना पड़ गया है और वह रास्ते में है। शाम तक अनीता को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया और डॉक्टर की सलाह पर और 2 दिन तक भर्ती रहने के लिए कहा गया। रात को अनीता के साथ प्राइवेट रूम में रुकने पर थोड़ा असहज महसूस करते हुए अनिल को अनीता ने देखा तो वह बोली, देखिए अनिल जी, आपने मेरे लिए इतना किया तो आप मेरे साथ रात को रूम में रुकने में शर्मा क्यों रहे हैं? बल्कि घबराना तो मुझे चाहिए। अनिल ने रात भर अनीता का ध्यान रखा और अगले दिन शाम को अनीता को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर अनिल अनीता को उसके घर छोड़ने गया। थोड़ी देर बाद उसने अपने घर के लिए निकालना चाहा तो अनीता ने बेहद प्यार से उसे रोका और कहा, मेरे लिए इतना कुछ किया है तो 2 से 4 दिन मेरे घर पर रहकर मुझे संभाल लो। अनिल भी अनीता के मोहपाश में बंधा जा रहा था, लेकिन उसे अपनी पत्नी का ख्याल भी आ रहा था। खैर, आज की रात तो उसने वहां रुकना मंजूर कर ही लिया। अनीता रात के खाने के बाद नहाकर गाउन पहनकर अपने बिस्तर पर लेट गई। रात के 10 बजे अनीता ने अनिल से घुटने की मालिश करने को कहा। अनिल बाम लेकर मालिश करने लगा। अनीता ने घुटने से ऊपर भी दर्द की शिकायत की तो अनिल के हाथ उसकी जांघ की मालिश भी करने लगे। अनीता के मुंह से मीठी आह निकलने लगी। उसने बाएं कंधे पर भी मालिश करने को कहा और गाउन के ऊपर के 3 बटन खोल दिए। कंधे के साथ ही अनीता के बड़े उभारों की थोड़ी सी झलक अनिल को दिखने लगी। अनिल के हाथ कंधे के नीचे सरकने लगे।
उसने अनीता से कहा कि अगर वह गाउन के और बटन खोल देगी तो मालिश करने में और आसानी होगी। अब तक अनीता पूरी तरह अनिल को अपना मान चुकी थी और खुद भी ऐसा ही कुछ चाह रही थी। नीचे के 2 बटन और खोलने के साथ ही उसने अपनी फ्रंट ओपन ब्रा के हुक भी खोल दिए। अनीता के मादक शरीर की छुअन, उसका ताजा खिला हुआ मदमाता जोबन अनिल को और कुछ न सोचने के लिए काफी था। अनिल जवानी से भरपूर अनीता के हर नाजुक अंग पर अपनी छाप छोड़ते हुए उसके गुलाबी होठों को चूमता गया। कुछ ही समय में उन दोनों के जिस्म एक हो चुके थे। सुबह होने तक वे दोनों 4 बार सेक्स का मजा ले चुके थे। अनिल ने महसूस किया कि अनीता की जवानी नीलिमा से कई कदम आगे थी। जहां अनीता को अनिल एक जीवन साथी और सहारे की तरह नजर आ रहा था, वहीं अनिल को ऐसा लग रहा था कि उसे देहसुख पाने का एक नया और कमसिन जरिया मिल गया है। अनीता का देहसुख पाने की चाह में अनिल ने नीलिमा को झूठ कह दिया कि ऑफिस के काम के चलते उसे महीने में 15 दिन जयपुर से बाहर रहना पड़ेगा। अब अनिल का आधा समय अनीता और बाकी समय नीलिमा के साथ बीतने लगा और एक साथ 2 जिस्मों का सुख उसे अलग ही मजा दे रहा था। अनीता की जवानी ने अभी अंगड़ाई लेनी शुरू की थी। वह अनिल के साथ सारी सारी रात सेक्स करने का मजा लेती थी। ऐसे में अनिल के पास नीलिमा के लिए ज्यादा कुछ बचता नहीं था। नीलिमा के शिकायत करने पर अनिल बहाना बना देता कि काम ज्यादा होने के चलते थकान बहुत होने लगी है। 4-5 महीने यूं ही बीत गए। इधर अनीता बार बार अनिल पर शादी करने के लिए दबाव डाल रही थी, पर कभी उसे महंगे गिफ्ट देकर तो कभी और थोड़े दिन इंतजार का बहाना बनाकर अनिल उसकी जवानी का भरपूर मजा लेता रहा। पर एक ही शहर में 2 अलग अलग जगह पत्नी सुख कितने दिन चलना था। एक दिन कुछ सामान लेने के लिए अपनी सहेली के साथ घर से निकली नीलिमा ने अनिल की कार एक घर के बाहर खड़ी देख ली। यह देखकर उसका माथा ठनक गया। अनिल को फोन लगाया तो उसने कहा कि वह गुड़गांव के रास्ते में कार में ट्रैफिक में फंसा है, बाद में बात करेगा। पड़ोस में तहकीकात करने पर पता लगा कि बगल वाले घर में 4 से 5 महीने पहले प्रेम विवाह करके अनीता नामक एक लड़की अपने पति के साथ रह रही है। जल्द ही ये लोग खुद के फ्लैट में शिफ्ट होने वाले हैं। यह बात अनीता ने ही फैलाई थी ताकि अनिल उसके पास बेरोक-टोक आ जा सके और किसी को कोई शक न हो। यहाँ तक कि उसने घर में अनिल के साथ जोड़े समेत खिंचवाई गई बहुत सारी तस्वीरें फ्रेम कराकर दीवार पर टांग रखी थीं। एक गहरे सदमे के साथ नीलिमा अपने घर लौटी। उसने सारी रात करवटें बदलते हुए बिताई। अगले दिन नीलिमा ने अनिल के ऑफिस के समय के दौरान अनीता से मिलने का फैसला किया। अनीता के घर नीलिमा को आसानी से प्रवेश मिल गया क्योंकि अनीता काफी सरल स्वभाव की थी। यह बात और थी कि वह अब अनिल के मोहपाश में पूरी तरह से बंधी हुई थी। घर की दीवारों पर अनिल और अनीता की ढेरों तस्वीरें देखकर नीलिमा को चक्कर से आने लगे। जब उसने तस्वीर में उसके साथ वाले आदमी के बारे में अनीता से पूछा तो उसने बताया कि उन दोनों ने कुछ महीने पहले ही मंदिर में प्रेम विवाह किया है और अनिल के घर वालों की रजामंदी मिलते ही वे दोनों पूरे रीति रिवाज के साथ शादी कर लेंगे। नीलिमा अपने साथ अपनी शादी के बाद का फोटो एल्बम वहां ले गई थी। उसने अनीता के सामने वह फोटो एल्बम रख दिया। वह एल्बम खोलते ही चक्कर आने की बारी अनीता की थी। धीरे धीरे अनिल के झूठ के सारे पुलिंदे खुलते चले गए। अनीता गहरे सदमे में आ चुकी थी। उसने अनिल के खिलाफ पुलिस में धोखाधड़ी का केस दर्ज करने की बात कही। नीलिमा को पता था कि ऐसा होने पर न केवल अनिल को जेल हो जाएगी बल्कि उसकी नौकरी भी चली जाएगी। खुद की शादीशुदा जिंदगी तो उसकी बिगड़ ही चुकी थी। नीलिमा यह सब नहीं चाहती थी, पर वह अनिल को कड़ा सबक भी सिखाना चाहती थी। अनीता ने स्वीकार किया कि अनिल ने उसके ऊपर अभी तक लाखों रुपए खर्च किए हैं और अनिल को अपने घर में बिना उसके बारे में अतापता किए इतने दिनों से आने जाने की छूट देने की वह खुद जिम्मेदार थी।
साथ ही खुद के पड़ोसियों को यह झूठ कहकर कि अनिल से उसकी शादी हो चुकी है, गुनाह में वह बराबर की हिस्सेदार थी। अनिल को सबक कैसे सिखाया जाए, इस पर अगले दिन साथ बैठकर विचार करने की कहकर नीलिमा घर चली गई। अनीता के भविष्य के सपनों पर जो बिजली गिरी थी, उसका अंदाजा लगाना आसान नहीं था। थोड़ी देर बाद अनीता किसी को बिना कुछ कहे घर पर ताला लगाकर निकल गई। शाम को अनिल को घर बंद मिला तो उसने अनीता को फोन किया, लेकिन वह भी स्विच ऑफ था। आखिरकार अनिल ने खुद के घर की ओर रुख किया। नीलिमा को अनिल की शक्ल से नफरत हो चुकी थी। नीलिमा का बदलाव दिला बर्ताव अनिल को समझ नहीं आ रहा था। जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। अगले दिन अखबार में 25 से 26 साल की एक जवान लड़की की जगतपुरा रेलवे स्टेशन पर रेल से कटकर मौत होने की खबर आई। वह अनीता ही थी। अनिल और नीलिमा का रिश्ता दोबारा कभी नहीं सुधर सका। अनिल की हवस और अनीता की नासमझी ने 3 जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दी थी। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।